Thank you, Jesus, Lord. Let your glory come, Father. Let your glory come, Lord Jesus. आपकी महिमा का बादल प्रभु इस जगह में है प्रभु. I believe the angel of the Lord is in this place, Lord. मैं विश्वास करता हूँ आपकी स्वर्गदूत इस जगह में है परमेश्वर. Father, I thank you that the heaven in this place, स्वर्ग इस जगह में है प्रभु. आप जहाँ पर होते उस जगह में स्वर्ग होता है परमेश्वर. Father, I pray तेरे बच्चों की आज आंखें खुल जाए. जो रेवलेशन इस जगह में जो प्रचार किया जाएगा प्रभु, तेरे बच्चों के लाइफ को प्रभु महिमा से महिमा में परिवर्तन करते हुए जाए प्रभु. हर वो हालात, हर वो परिस्थिति को आप जानते हो, पर मैं प्रॉफिटिक डिक्लेयर करता हूँ उनके ऊपर परमेश्वर, हालात बदलते हुए जाए, हालात बदलते हुए जाए. यदि कोई बीमार में आए प्रभु, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से. यदि कोई टेंशन उनके जीवन में, घर जाते ही वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु के नाम से. यदि किसी के लाइफ में कमी है, मिरेकल्स मनी प्रभु उनके लाइफ में हो प्रभु, प्रोविजन उनके लाइफ में हो परमेश्वर. आप कार्य करें उनके लाइफ में, आप उनके जीवनों में कार्य करें, आप उनके जीवनों में कार्य करें, आप उनके जीवनों में कार्य करें. इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस. हर एक चाइल्ड ऑफ गॉड प्रभु तेरे बर्डन को लेके चले, तेरे बोझ को लेके चले प्रभु. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आत्मिक कान खुल जाए ताकि तेरी आवाज को सुन सके. Let their spiritual ears shall be opened today by the power of the Holy Ghost, so that they can hear your voice, Lord. ताकि तेरी आवाज को वो सुन सके Lord, तेरी आवाज को सुन सके Lord, तेरी आवाज को सुन सके Lord. Oh Father, open, open, open Lord. इनकी आत्मिक प्रविष्टि से कानों को खोल दीजिए. ये मेरी बर्डन है प्रभु, तेरे बच्चे तेरी आवाज को सुने. Let their sons and daughters they hear your voice. वो तेरी आवाज को सुने Father, in the name of Jesus. Hallelujah. It's so important कि हर एक चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की पुत्र पुत्रियाँ, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको इस जगह में परमेश्वर बनाया हुआ है. आपको समझ आ रही है? यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाओगे तो कैसे वो आपको बर्डन देगा, कैसे वो आपको बोझ देगा. कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? जैसे वो सिस्टर, आई थिंक उनका नाम रश्मि है. यदि परमेश्वर की दास उस आवाज़ को ना सुनता, भाई उसके घर में कमी है, उसको क्या कर दे? पैसे दे दे. यदि परमेश्वर के बच्चे उस आवाज़ को नहीं सुनते, वो बेटी कैसे रिसीव करती उस पैसा को? आपको समझ आ रही है? तो इफ़ यू बिकम द मैन ऑफ द स्पिरिट, यदि आप आत्मा में चलने वाले बंदे हो तो आप बर्डन को लेके आओगे, क्योंकि परमेश्वर उस जगह में बातें करेगा. कौन को मेरी बातें समझ रहे? मूसा बोलता है, प्रभु हम क्या करें? पीछे क्या है? फिरौन की सेना, आगे क्या है? पानी है, समुद्र है, हम क्या करें? यदि मूसा सुनने वाला ना होता, वो मर जाते इजराइली. आपको पता, डू यू नो द चाइल्ड ऑफ गॉड दे आर इन ट्रैप्स ऑफ डेविल. आज चाइल्ड ऑफ गॉड ट्रैप्स में है, प्रॉब्लम्स में, दिक्कत में. क्यों? क्योंकि प्रभु की आवाज को डिनाई करते, सुनते नहीं है वो. कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, गणेश ब्रदर, राजेश ब्रदर, राधा सिस्टर क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं. प्रे करते करते परमेश्वर बोल रहा है उसको जाके 1000 रुपया दे के आ. आपको पता नहीं उसके लाइफ में क्या चल रहा है, पर आवाज कहां से आ रही है? परमेश्वर दे रहा है. आपको समझ आ रही है? क्योंकि यदि आप अवेलेबल रहोगे प्रभु के साथ, वो आपको बर्डन देगा. बोलो बोझ देगा, बोझ देगा. तो यदि मूसा परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला ना था, तो उस दिन में 30 लाख इजरायली फिरौन के सेना के द्वारा मारे जाते.
कौन को मेरी बातें समझ रहे? पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने बोला तू क्यों रोता है? तू क्या करता है? क्यों रोता है? तेरे हाथ में क्या है? लाठी है, इसको क्या कर? पानी में। और बाइबल कहती है उसने आवाज को सुना और क्या किया? अपने लाठी पानी में मारा, समुद्र दो भाग हो गया। इसलिए मैं प्रेयर करता हूं कि हर वो चाइल्ड ऑफ गॉड जिस जगह में बैठे हुए वो परमेश्वर की आवाज को सुने, ताकि आपकी आत्मिक कान खुल जाए, जो वो कहे वो आप मानना शुरू करो। आई नो द वुमन, मुझे एक वुमन को पता है जो श्रीलंका में रहती है, जिनके पास 300 होटल बनाने का जगह था। कितना? 300 होटल, वो भी श्रीलंका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साइड में, जहाँ पे बहुत महंगी जमीन है वो। और वो एक चर्च में जाती थी। वो सिस्टर रात को अपने बेड में लेटी हुई थी। परमेश्वर ने दरवाजा को खटखटाया, नॉक किया, और ऐसे जाके देखने लगी कौन है, कोई नहीं मिला। फिर से जाके वो बैठ गई। उसके बाद परमेश्वर की आवाज बोलता है जो तेरे पास 300 होटल का जो रूम बनाने की जगह है वो मेरे दास को, परमेश्वर के दास को दे दे। आपको समझ आ रही है? उसके बाद उसने सोचने लगी ये मेरा मन का तो आवाज नहीं है। फिर से वही आवाज आया। परमेश्वर बोलता है कि वो जगह तेरे होटल के लिए नहीं है, वो जगह मेरे राज्य के लिए है। और उस सिस्टर ने अपने हस्बैंड से काउंसल किया कि परमेश्वर मुझे ऐसा कह रहा है, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है कि जो जगह 300 होटल बन सकते हैं, कितने रूम? 300 होटल के जो रूम बन सकते हैं, वो जगह किसको दे रहे? पता है उसके हस्बैंड ने क्या बोलता है? जो परमेश्वर ने बोला उसको क्या कर दो। बड़ा अमीर थी वो, और जाके पास्टर जी से उन्होंने मिला और बोलने लगे आई वॉन्ट टू गिव माई लैंड्स फॉर योर मिनिस्ट्री। मैं अपने लैंड को किसको देना चाहता हूं? यदि वो सिस्टर खुदा की आवाज को सुनने वाला ना थी तो कैसे बर्डन आता, कैसे बोझ आता। आज बताए, आज हमारे चर्च के भाई बहन यदि कमी में है ना, वो हमारी गलती है, क्योंकि आप प्रभु की आवाज को नहीं सुनते हो। बाइबल कहती है तुम गरीबी को दान दोगे, तुम देशों को क्या करोगे? कर्जा दोगे। कौन? मैं और आप। यदि आपके अंदर देने वाला स्वभाव नहीं है, आप प्रभु से पैदा नहीं हुए हो। ये एक फैक्ट है। आपको समझ आ रही है? तो मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बंदा के अंदर ये खुल जाए ताकि वो खुदा की आवाज को सुन सके। बोलो परमेश्वर बातें करता है। गॉड इज टॉकिंग। बोलो परमेश्वर बातें करता है। आप रेडी हो? आप रेडी हो? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है रिवाइवल क्या है? बहुत सारे मैन ऑफ गॉड बोल रहे हैं हमें क्या चाहिए? दिल्ली में रिवाइवल चाहिए, इंडिया में रिवाइवल चाहिए। रिवाइवल अन्य जाति से लेना देना नहीं है। रिवाइवल पता है क्या है? हर एक चाइल्ड ऑफ गॉड, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जब चलना शुरू करेगा ना, वो एक रिवाइवल है, वो एक बेदारी है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो बेदारी कभी भी जगह में नहीं आता, दिल्ली में नहीं आएगा, इंडिया में नहीं आएगा। बेदारी इंडिया के लोगों के मनों में आएगा। तो बेदारी क्या है? आप अपनी इच्छा पूरा नहीं कर रहे हो। किसकी इच्छा पूरा कर रहे हो? परमेश्वर की इच्छा। ये एक बेदारी है, ये एक रिवाइवल है। समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यीशु क्या बोलता है? मेरी इच्छा नहीं, किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना क्या है? दैट इज अ रिवाइवल। वो क्या है? एक बेदारी है। चाहे मसीहत कितने भी बड़े, यदि मसीह लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, वो बेदारी कोई काम का नहीं है। तो बड़ा इंपॉर्टेंस है कि परमेश्वर के बच्चे किसमें चले? आत्मा के अनुसार चले। बाइबल बोलती है एज मेनी एज लीड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर द सन्स ऑफ गॉड। बोलता है जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे वे ही परमेश्वर के पुत्र है, वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। एक दूसरे को बोलो आप रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए। इसको हटा दो अभी।
थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूँ हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, हम छोटी सी प्रे करेंगे, उसके बाद आज के सब्जेक्ट को हम शुरू करेंगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक जन जो इस जगह में आज हमारे बीच में ऑनलाइन से जुड़े हुए प्रभु, तेरी आशीष तेरे बच्चों के लाइफ में आए प्रभु। प्रभु आज इनके आत्मिक कान खुल जाए, आत्मिक कान खुल जाए परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरी आवाज़ को सुन सके। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, तेरे बच्चों की प्रभु दिल खुल जाए और आज का रेवलेशन इनको महिमा से महिमा में बदलते जाए, इनको महिमा से महिमा में बदलते जाए, इनको महिमा से महिमा में बदलते जाए बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं प्रे कर रहा था, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर मुझे एक चीज बता रहा था। परमेश्वर बोलता है कि डीमंस और सिकनेस और बीमारी, जितने भी प्रकार के आप चीज देखते हो, दुष्ट आत्मा की जितने भी कोर्स है, परमेश्वर मुझे बोलता है वो इंसान से डरता नहीं है, वो इंसान से। और मैंने पूछा परमेश्वर वो किससे डरता है, तो परमेश्वर बोलता है वो मेरे बीज वाले बंदे से डरते हैं। इसको बोलते हैं ब्रीड ऑफ गॉड। बोलो ब्रीड ऑफ गॉड, ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड। आप ये बोल सकते हो बीज, परमेश्वर की बीज वाले बंदों से क्या करता है शैतान, डरता है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप रेडी हो आज के सरमन के लिए? हम फिर से कंटिन्यूज करेंगे द काइनोस के बारे में। ये चैप्टर 3 होगा। यदि आपने पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2 देखा है, ये पार्ट 3 होगा। और मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप इस रेवलेशन को पकड़ोगे, जब आप चलोगे दुष्ट आत्मा प्रकट होंगे। जब आप बोलोगे, जो कैंसर है वो पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज समझते हो सकता है वो पहले क्या होता, चल रहा था, पर जब आपको देखेगा उसका जो पावर होगा ना, वो पैरालाइज हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, आपके अपीयरेंस की वजह से, आपकी उस जगह में हजूरी की वजह से। आपको समझ आ रही है? आप ह्यूमंस नहीं हो, आप इंसान नहीं हो। बोलो मैं इंसान नहीं हूँ। आपका खुद का बाइबल जिसमें आपने हाथ में पकड़ा हो, ये बाइबल खुद कहता है आप इंसान नहीं हो। यू आर नॉट ए ह्यूमंस। तो बीमारी किसके लिए है? इंसान के लिए। प्रॉब्लम्स किसके लिए है? वो इंसान के जीवन में आएगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? कैंसर किसके जीवन में आएगा? पर बाइबल कहती है आप इंसान। आप कौन हो? आप परमेश्वर हो। बोलो आप परमेश्वर हो। हालेलुया। जब मैं टीचिंग सुनाऊंगा, यदि आप इसको राइटली समझोगे तो आप बढ़ोगे, यदि आप नहीं समझोगे आप मेरे विरोध हो जाओगे। आपको समझ आ रही है? मेरे स्पिरिचुअल फादर के कितने इवन पास्टर्स विरोध है, तो इंसान हो गए, परमेश्वर कैसे बोल सकता है तो अपने आप को? आपको समझ आ रही है? पर मैं आज आपको आपके खुद के बाइबल से दिखाऊंगा आप कौन हो। जब आप इसको सुनोगे ना, जब आपसे जाओगे, आप आपके वर्ड्स में पावर होंगे। देखो चर्च में चंगाई के लिए नहीं है, चर्च के बिलीवर चंगा करेंगे। बाइबल कहती है कि अपोस्टल्स के काम, प्रॉफिट्स के काम क्या है? वचन को पढ़ना, प्रेयर करना और देना। चंगाई कौन करेगा? आप लोग। मैं चाहता हूँ कि हमारे फैमिली ऑफ जीसस चर्च के जो दिल्ली के लोग हैं वो क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। आपको समझ आ रही है? विलेज में जाके दुष्ट आत्मा को निकालें, विलेज में जाके बीमारों को चंगा करें। कौन करेगा? बोलो मैं करूँगा। तो आपकी बॉडी डिजाइन नहीं किया गया है आप बीमार रहो। बाइबल कहती है आपके हाथ में हीलिंग्स है। When you touch the sick shall recover, Bible says. तो बाइबल कहते हैं जब आप ले हैंड्स करोगे, प्रेयर नहीं करोगे, क्या करोगे? ले हैंड्स करोगे, हाथ रखोगे, बाइबल कहती है बीमारी भाग जाएगी। क्या हो जाएगी? कल मैंने देखा, बाइबल पढ़ रहा था, और यीशु मसीह पतरस के घर में गया। ध्यान से सुनना। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने पतरस के घर गया और वेलकमिंग करने लगा। पतरस वेलकमिंग करने लगा और उसने अपनी माँ को जाके देखा, पतरस को, और पतरस की माँ बेड में लेटी हुई थी। आपको समझ आ रही है? पतरस को टेंशन हो गया, यीशु मसीह मेरे घर में आए, मेरी मम्मी क्या होगी? बेड में लेटी हुई है, कौन सेवा करेगा? तो जाके पतरस बोलता है, प्रभु जी मेरी माँ क्या होगी? मेरी माँ बीमार है। बताओ मेरी सास क्या है? सॉरी, माँ नहीं, सास। आपको समझ आ रही है? और बाइबल कहती है चल, मैं, यीशु बोलता है चल मैं उसको जाके क्या करूँगा?
ठीक करूँगा। आपको पता है, मुझे पवित्र आत्मा ने उस जगह में एक चीज़ रिवील किया। वो क्या है पता है? बाइबल कहती है यीशु मसीह गए और उस सांस को खड़ा किया। पता उसको सांस को, और इंपॉर्टेंट चीज़ पता है यीशु मसीह ने क्या किया? बाइबल कहती है उसके सामने यीशु मसीह ने बीमारी को डांटा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसके फीवर को क्या किया? जस्ट इमेजिन, आप किसी को उठा रहे हो और आप बोल रहे हो आपको क्या है? कैंसर है। मैं बोला यीशु के नाम से क्या हो जाए कैंसर, वो बंदा क्या सोचेगा? वो बंदा सोचेगा पागल तो नहीं हो गया यीशु, मेरे पर क्या कर रहा है, मुझे डांट रहा है। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह ने किसको देखा? बीमारी के स्पिरिट को, और बोलता है उसने क्या किया? डांटा। उसने क्या किया? दुष्ट आत्मा को तुम डांटते सही है, क्या आप बीमारी को डांटते हो? अब जो डांटना, यदि आप शब्द देखोगे ना ग्रीक में, उसका मीनिंग पता है क्या है? उसका मीनिंग है जैसे कि आपके घर में कौन घुस गया? कुत्ता घुस गया, और आप उसको क्या कर रहे हो? ये होता है बीमारी को। जब आप देखो क्या करो? कुत्तों के समान उसको क्या करो? डांटना शुरू करो। कौन को मेरी बातें समझ है? पर आज हमने क्या किया है? एक टीचिंग को ले ली हुई है, बीमार रहना है तो रहना है। शरीर में जब तक हम होंगे बीमार होते रहेंगे। ये पता है कौन सिखाएगा? अन्य जाति ने। हमारे पास्टर्स खुद सिखाते। एक प्रॉफिट मुझे फ़ोन करके बोलता है मैन ऑफ गॉड आप जो कर रहे हो वो बड़ा सही कर रहे हो, क्योंकि वो बोल रहा है जो ये टीचिंग आप सिखा रहे हो ना, इसको क्या कर दो? भर दो। दिल्ली में क्या कर दो? भर दो, इसको फैला दो। इसलिए मैं अपने यूथ को बोलता हूँ शेयर करो जितना हो सके, ताकि रिच बढ़े, ताकि लोग बदले। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? और हम नेशंस को छू रहे। हम किसको छू रहे? इंडिया को नहीं, नेशंस को, पूरे वर्ल्ड को रिच कर रहे हैं। मैं इससे बोलता हूँ हमारे चर्च से मैन ऑफ गॉड खड़े होंगे, प्रॉफिट खड़े होंगे, जो सैटन के किंगडम को डिस्ट्रॉय करेंगे। आपको समझ आ रही है? बोलेगा मैन ऑफ गॉड जो आप प्रचार करते हो वो बड़ा सही है, आप इसको क्या करो? फैलाना शुरू करो। हमारी शरीर डिजाइन नहीं किया गया बीमारी को कैरी करो। हमारा शरीर एक ही चीज को कैरी करता है, वो स्पिरिट ऑफ गॉड को, परमेश्वर की आत्मा को कैरी करने के लिए हमारा शरीर बना हुआ है। कभी आपने ग्लव्स देखा है? हैंड ग्लव्स, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दस्ताना बोलते हैं। दस्ताना क्यों बनाया जाता है? ताकि आप अपना हाथ घुसा सको उसमें और पहन सको। आपको पता है परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? ताकि परमेश्वर आपको पहन सके। आप नहीं समझ रहे। परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? ताकि वो आपको पहन सके। एक समय आता है कि वो आपको लीड करेगा, ये कर, उधर जा, उधर जा। एक समय आएगा आप खुद परमेश्वर बन जाओगे, जहां पर आप जाओगे वो आप खुदा का डिसीजन होगा। कौन को मेरी बात समझ रहे? यूहन्ना 10:30 निकाले जल्दी से। यूहन्ना 10:30। आप रेडी हो? थोड़ा सा लंबा होगा पर इसमें आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस आएगी। हालेलुया। यूहन्ना 10:30। आप रेडी हो? हालेलुया। पढ़े इस वर्ष को, यूहन्ना 10:30। मैं और पिता एक है। सुनो, यीशु ने क्या बोल दिया? मैं और पिता एक है। मैं बोलूं, मैं और आकाश और पिता क्या है? एक है। जिसने मुझे देखा उसने आए। फिलिप बोलता है यीशु मसीह हमने सब देख लिया, मुर्दे को जिला उठाया, हमने बीमारों को चंगा हुआ देख लिया। वो बोलता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पिता दिखा दे। यीशु मसीह क्या बोलता है फिलिप को? ओ यू फूल, आज तक मैं तेरे साथ हूं, तूने पिता को नहीं देखा। यीशु बोलता है जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? तो जिसने आपको देखा वो किसको देखेगा? तो इसका मतलब आप जब गांव में चल रहे हो, कौन चल रहा है? परमेश्वर। जब आप बर्गर खा रहे हो, कौन खा रहा है? अब पता है आपके द्वारा परमेश्वर बर्गर का टेस्ट लेगा, मोमोज का टेस्ट लेगा। आपको तो सच में बोल रहा हूँ। यीशु मसीह एक बार आगे बोलता है तुमने मुझे खाना, तुमने मुझे पानी, पतरस आके बोलता है प्रभु ये क्या बोल रहे हो आप? पता है यीशु क्या बोलता है? जिसने मेरे बच्चों को खाना खिलाया उसने मुझे खिलाया। आपके खुद के वर्ड में लिखा हुआ है। मैं इसको निकालना नहीं चाहता, टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। यदि मैं एक एक वर्ड को निकालूंगा 5 घंटे चला जाएगा। आप कब निकालोगे, कब पढ़ोगे? और आपका खुद का काम है। वचन पढ़ा है तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? और शास्त्री फंसी को ये पचा नहीं, और आज के पास्टर्स को भी ये पचेगा नहीं। आप कैसे बोल सकते हो जिसने आपको देखा उसने यीशु को देखा? हाउ यू से दैट? कैसे तुम बोल सकते हो ये? तुम तो कौन हो? आकाश हो? तुम तो कौन हो? इंसान हो? तुम तो कौन हो? मिट्टी हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप रेवलेशंस में डीप जाओगे, आप मिट्टी नहीं हो, आप स्पिरिट हो। यदि आप डीप जाओगे रेवलेशंस में, आप मिट्टी नहीं हो। किसने बोला आप मिट्टी हो? बाइबल कहती है यीशु ने मिट्टी लिया। परमेश्वर ने क्या किया? उसने क्या किया? मिट्टी का पुतली बनाया और अपना सांस को फूका। हम यीशु के सांस है, मिट्टी नहीं है। तो जब आप स्वर्ग जाते हो, क्या ये मिट्टी वाला बॉडी जाता है? कौन जाता है? सांस। हम कौन है? सांस। यीशु के मुंह से निकले हुए। उनको बोलना छोड़ो, भाई मैं मिट्टी नहीं हूं, मैं यीशु का सांस हूं, मैं यीशु का जीवन हूं, यीशु का लाइफ हूं। हम स्पिरिट है, हम आत्मा है, हम मिट्टी के बनाए गए हैं। बाइबल कहते जब हम स्वर्ग में जाएंगे हम नया बॉडी को पहनेंगे। इसका मतलब हम कौन है? स्पिरिट है। फॉर एग्जाम्पल आप मर गए, शुरू में मर गया, क्या मेरा शरीर जाएगा स्वर्ग में? मेरा शरीर कौन लेके जाएगा? मेरे चर्च के लोग गाड़ने के लिए कई बुढ़ारी होंगे जहाँ पे नज़दीक होगा क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान, क्योंकि प्रभु ने जिस बॉडी को बनाया था वो इस शरीर में, इस मिट्टी में ही जाएगा। पर मैं कौन हूँ? प्रभु के मुंह से निकला हुआ आत्मा, जीवनदायक आत्मा। आपको समझ आ रही है? तो इसलिए बोला देखो, यदि आप डीप नहीं जाओगे आपके लिए सही, आप मिट्टी हो। पर यदि आप डीपर जाओगे रेवलेशंस में, यदि आप गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। तो यीशु क्या बोलता है कि मैं और पिता, जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? बोलो, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। देखो, यदि आप इस रेवलेशन में चलोगे ना, हीलिंग से निकलेगा आपके हाथ से। पर आप मिट्टी बोलोगे, मिट्टी वाले बंदे कभी हीलिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्रभु जी हम क्या है? प्रभु को कोई मतलब नहीं ऐसे प्रेयर से। परमेश्वर रोने से हिलता नहीं है, वो विश्वास से हिलता है, और विश्वास उसके वर्ड के ऊपर। आपको समझ आ रही है? हमारा परमेश्वर आने जाने वाला नहीं है, सिर्फ तोड़ोगे तो काली आ जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये ड्रामा करते चर्च में आके, प्रभु जी आप यदि मुझे बचा नहीं दोगे मैं जाऊंगा नहीं चर्च छोड़ के। है और उनको कभी, बाइबल कहती है हर वो चीज प्रभु के राज्य में विश्वास से लिया जाता है। तो आपका रोना, उसमें कोई विश्वास से आपको लेना है हर वो चीज, रोने से नहीं। पढ़े इस वर्ड को फिर से, मैं और पिता एक है। मैं और पिता क्या है? वाह। आगे, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को। वाह वाह वाह। बाइबल कहती है जब उसने ये बोला सब लोगों ने पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। अब बताइए यीशु मसीह को पथराव मारने के लिए क्या हो गया उन्होंने? मैं आज जो टीचिंग प्रचार कर रहा हूँ ना, सब पास्टर क्या करेंगे? मुझे बोलेंगे फैल्स प्रॉफिट, झूठे भविष्यवक्ता। इसको क्या करो? छोटा सा बच्चा दूध पीता हुआ। आपको समझ आ रही है? धन्य हो आप लोग जो यंग जनरेशन से आप वचन सीख रहे हो। परमेश्वर एज को नहीं देखता, परमेश्वर फेथ को देखता है। यदि इसके अंदर फेथ है, हीलिंग होगा। तो बाबा कहते उन्होंने क्या किया? पत्थर उठाए। आगे पढ़ो। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को। हाँ। फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से हाँ बहुत से भले काम दिखाए हैं। हाँ जी। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? बोलते मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किया, सस्ती फरीसी, मैं हीलिंग कर रहा हूँ चर्च में, हम लोगों को बचा रहे, उनको इससे कोई मतलब? जो अपोलाइज करते हैं ना, जो जज करते हैं, जो लोग पास्टर्स को गलत बोलते हैं, उनको मतलब नहीं आप कितने आत्मा को बचा रहे हो, उनको मतलब नहीं आप
कोड़ियों की सुध ले रहे हो, आप गरीबों को क्या कर रहे हो, सुध ले रहे हो। उनको उन चीज़ों से मतलब नहीं है, उनको ये चीज़ से मतलब है। आपने क्या बोल दिया, मैं और परमेश्वर क्या है। जैसे आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, आगे बढ़ो। यहूदी ने उसको उत्तर दिया, उन्होंने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते हैं, हाँ परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण तूने क्या किया, परमेश्वर की। आपको पता है ये पास्टर्स क्या बोलते हैं, जब आप बोलते हो मैं कौन हूँ, परमेश्वर हो, तो ये बोलते हैं आपने परमेश्वर की निंदा किया। आप क्या कर रहे हो, सेम वो यीशु को बोल रहे हैं। आगे बढ़ो। और इसलिए कि तू मनुष्य होकर, तू क्या होकर, मनुष्य होकर, वो यीशु को बोले तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर की पुत्र कैसे बोल सकता है। पढ़ो इस वर्ड को पूरा। अपने आप को परमेश्वर बनाता है। अपने आप को क्या बनाता है, इसका मतलब तू मनुष्य होकर अपने आप को क्या बना रहा है। उसने क्या बोल दिया, बोलता है मैं और पिता क्या है। तो शास्त्री फरीसी बोल रहे तुम मनुष्य होकर कैसे बोल सकता है, तू अपने आप को क्या बना रहा है। आगे बढ़ो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है। बोलता है तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है, तुम्हारे शास्त्र में लिखा है। हाँ जी, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी व्यवस्था में तुम कौन हो, ईश्वर हो। पर तुमने उसको रिसीव। नहीं किया। परमेश्वर बोलता है मैंने व्यवस्था में कह दिया था तुम कौन हो, ईश्वर हो। पर यीशु उन्हीं की व्यवस्था से उनको सिखा रहा है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं। मैंने बोला ना परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, ताकि वो फिट हो सके। परमेश्वर नहीं चाह रहा था वो आदम बना दिया उसने। परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि वो ह्यूमंस को बनाए। परमेश्वर ने इसलिए इंसान को बनाया ताकि वो फिट हो सके, वो चल सके। मैंने बोला ना डीप जाओगे रेवलेशंस में तो आपको ये मिलेगा। परमेश्वर की बातें को आप सीख नहीं सकते हो, वो कॉट किया जाता है। द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट यू आर नॉट लर्न, यू आर कॉट बाय द स्पिरिट। रेवलेशंस को कैच किया जाता है स्पिरिट में, जैसे डाउनलोड कर रहे हो आप। जैसे आपने क्या कह रहा, कभी आपने मूवी डाउनलोड करते हो ना एप्लीकेशन से, तो रेवलेशंस क्या है, डाउनलोड होनी चाहिए आपके स्पिरिट में। आगे बढ़ो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, हाँ जी, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती है। बोलता है कि सब बातें टल जाएगा, परमेश्वर की वचन कभी टलेगा नहीं। यदि प्रभु का वर्ड तुम्हें कह रहा है तुम कौन हो, ईश्वर हो, तुम मान लो, तो क्या कर लो, मान लो। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस ये वर्ड को नहीं मानते, इसलिए वो आज सफर कर रहे, इसलिए वो आज क्या कर रहे, दुखों में होके जा रहे, बीमारियों में से होके जा रहे। कौन को मेरी बातें समझ रहे, आप मेरी बात समझ रहे हो। आपको पता है परमेश्वर लोगों को क्यों चंगा करता है, ध्यान से सुनो। वाई गॉड हील्स पीपल्स। परमेश्वर क्यों लोगों को चंगा करता है, ताकि वो चाहता है कि आप जल्दी से स्वर्ग में ना जाओ। आप नहीं समझ रहे हो। हर वो गिफ्ट ऑफ गॉड वो आपको रोकती है ताकि आप स्वर्ग ना जाओ जल्दी से। आपको लगता है स्वर्ग में परमेश्वर है, वो आपके ऑलरेडी आपके अंदर है। मैं कैसे समझाऊं आपको। बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने मुर्दों को क्यों, जाने दो उसको स्वर्ग में, पिता के पास चला जाएगा। परमेश्वर चाहता नहीं आप जल्दी से कहाँ जाओ, स्वर्ग में जाओ, क्योंकि स्वर्ग ऑलरेडी आपके अंदर है। यीशु ने मुर्दों को चिल्ला उठाया। बाइबल बोलती है लाजर को 4 दिन का मुर्दा, लाजर को क्या होगा, उसने 4 दिन का मुर्दा लाजर को, ताकि वो चाहता है कि हर वो चाइल्ड ऑफ गॉड इसी जगह में हेवंस को एक्सपीरियंस करे। और स्वर्ग हमेशा के लिए नहीं है, स्वर्ग 7 साल के लिए। कितने साल के लिए, 7 साल के लिए। हम फिर से नया पृथ्वी में आएंगे जहां पर कोई पाप नहीं होगी। इसके लिए आपको टीचिंग लेना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ नहीं सिखा सकता ये चीज़, समझ आ रही है। लाइन बाय लाइन मैं आपको सिखाना, मतलब सिखा सकता हूँ मैं आपको लाइन बाय लाइन प्रभु के वर्ड से। आज इसलिए लोगों को चंगा कर रहा था कि आप समय से पहले ना मरो, अपना असाइनमेंट पूरा करो जो प्रभु ने आपको दिया हुआ है। वो क्या है, लोगों को बचाओ, सुसमाचार सुनाओ, ताकि परमेश्वर जल्दी से क्या करे, लोगों को ले ले और नया पृथ्वी में हमें क्या करे, फिर से शिफ्ट कर सके। चर्चा आप समझ रहे हो, कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं। तो यीशु को उन्होंने नहीं छोड़ा तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे।
पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सत्य को मानना छोड़ दे। बोलो मैं इंसान नहीं हूँ। डेली कन्फेस करना है, आई एम नॉट अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ मैन। आपको समझ आ रही है? मैं अब इंसान, मैं परमेश्वर हूँ। बोलो मैं परमेश्वर हूँ। प्रभु ने मुझे संसार में परमेश्वर बनाया हुआ है। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। आप रेडी हो? आप रेडी हो? तो दुष्ट आत्मा इंसान से डरता नहीं है। वो किससे डरते हैं? परमेश्वर से। बोलो परमेश्वर से। एक वर्ड्स को हम निकालेंगे। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए नया जन्म पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, आप इंसान से आप किस में बदल जाते हो? परमेश्वर में। देखो परमेश्वर आपके लाइफ को बदलने नहीं आया है। परमेश्वर इसलिए आया, वो अपना जीवन आपको देने आया। आपके जीवन को उसने क्या कर दिया? आउट कर दिया। और आप मतलब वो खुद आ गया आपके अंदर रहने के लिए। कौन को मेरी बात समझ रहे? मैं प्रे कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो? मैं प्रे कर रहा हूँ ये कि आप ले पाओ इस रेवलेशंस को। वही आत्मा जो पतरस के अंदर था, वही आत्मा जो अपोस्टल्स के अंदर था, वही आत्मा जो यीशु के अंदर था, सेम स्पिरिट आज हमारे अंदर है। वही आत्मा आज हमारे अंदर है। उसी आत्मा ने यीशु के द्वारा मुर्दों को जिला उठाया। वही आत्मा मेरे और आपके अंदर है। उसी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया? लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दिया। वही आत्मा मेरे और आपके अंदर है। यदि आप पढ़ोगे रोमियो 8:14 में लिखा हुआ है, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि सेम स्पिरिट हु रेज़्ड जीसस फ्रॉम द डेड ड्वेल्स इनसाइड ऑफ यू। वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से क्या किया? जिला उठाया। वही आत्मा आज आपके अंदर है। कौन आपको रोक सकता है मुर्दे जिलाने के लिए? कौन आपको रोक सकता है बीमार को चंगा करने के लिए? आपको समझ आ रही है? बोलो सेम स्पिरिट। वही आत्मा जो यीशु के अंदर था मेरे अंदर है। आपको समझ आ रही है? मैं देख रहा हूँ आत्मा में फायर इम्पार्ट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आत्मा में यीशु के नाम से आपके हाथ में सामर्थ आ रहे हैं। आपको खाली बीमारी चाहिए, आप हाथ रखो, आप टेस्टिमनी को लेके आओगे। क्योंकि हम ह्यूमंस वी आर नॉट ह्यूमंस। हालेलुया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप नया जन्म पाते हो, जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, पहले आप इंसान होते हो, उसके बाद आप क्या हो जाते हो? कन्वर्ट हो जाते हो। आपको मसीहत में पता है कन्वर्ट क्या होता है? हम इंसान से परमेश्वर में बदल जाते हैं। यही कन्वर्जन है। बोल रहे ना, धर्म परिवर्तन होता है। इसमें धर्म परिवर्तन नहीं होता। इंसान क्या बन जाते? परमेश्वर। अब ले पा रहे हो? उनको बोलना हम कन्वर्ट तो हुए किसमें? परमेश्वर में। हमारा एक ही चीज का परिवर्तन हुआ, वो क्या है? हम इंसान से परमेश्वर में क्या हो गए? बोलो कन्वर्ट हो गए। ग्लव्स क्यों बना? ताकि हमारे हाथ में फिट हो सके। हम क्यों बनाए गए? ताकि परमेश्वर फिट हो सके। क्या आपके अंदर परमेश्वर फिट है? तो आप बीमार रहे, कोई डेमंस आपको छू? फिट करो परमेश्वर को अपने अंदर, फिट करो, फिट करना शुरू करो। हालेलुया। फिट करो। मैं बोल रहा हूँ क्या करो? परमेश्वर आया था कि वो आपके अंदर फिट रह सके। तो मैं आपको दिखाऊंगा इंसान के अंदर पावर नहीं है कि वो दुष्ट आत्माओं को भी निकाल सके। इसलिए नया जन्म पाना बड़ा इंपॉर्टेंस, प्रभु के ऊपर विश्वास करना बड़ा इंपॉर्टेंस। क्योंकि जिस दिन आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो, यीशु को अपना प्रभु का ग्रहण करते हो, तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर की पुत्र पुत्रिया क्या करते हो? कहलाए जाते हो। एक वर्ड को हम निकालेंगे। आप रेडी हो? प्रेरितों के काम 19:14। और मैं जब मेरे साथ थोड़ा धीरज धरे और वर्ड को सीखे। प्रेरितों के काम 19:14 पढ़े। और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे। महायाजक के कितने पुत्र थे? 7। याजकों के, पंडितों के क्या थे? 7 पुत्र थे। आगे। जो ऐसा ही करते थे
पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया। बाइबल कहती है 7 पुत्र दुष्ट आत्मा को निकालने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसी गांव में उन्होंने पौलुस को देखा दुष्ट आत्मा को निकालता हुआ। किसको देखा? पौलुस क्या कर रहा है? यीशु के नाम से क्या हो जाओ दुष्ट आत्मा। तो ये आजे के पुत्र क्या कर रहे थे? बोलो, देख रहे थे। तो फिर से उन्होंने ट्राई किया। बाइबल को देखिए उनके आगे कि दुष्ट आत्मा आ गया, और उन्होंने भी क्या किया? ट्राई करने की कोशिश किया। अब हम भी क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को बोलो निकालेंगे। और वो क्या कर रहे हैं? यीशु के नाम को यूज कर रहे हैं, पौलुस के नाम को यूज कर रहे हैं। निकल जा गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जा। देखो क्या होता है इनके साथ। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया। बाइबल कहते हैं दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया। बोलो, उत्तर दिया। हाँ जी, यीशु को मैं जानती हूँ। बोलता है वो दुष्ट आत्मा, मैं यीशु को जानती हूँ, और पौलुस को भी पहचानती हूँ। मैं पौलुस को भी जानती हूँ, पर तू कौन है? 7 पुत्रों को बोल रहा है तू कौन है? तुम लोग कौन हो? बोलते मैं यीशु को जानती हूँ, मैं पास्टर आकाश को, मैं पास्टर सपना को, पर तू कौन है? तू तो इंसान है। बाइबल कहती है उस दुष्ट आत्मा ने 7 को मारा, उनके कपड़ों को उतार के नंगे भगाया उनको। किसने? क्योंकि आप यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, आप इंसान से परमेश्वर में बदल नहीं सकते हो। दुष्ट आत्मा किससे डरते हैं? परमेश्वर से। यदि आप ब्रीड ऑफ गॉड हो, परमेश्वर की बीज आपके अंदर है, दुष्ट आत्मा आपसे डरेंगे। इसलिए बोलता है मैं पौल को जानती हूँ, मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ, पर तू कौन है? हु आर यू? उसमें लिखा हुआ हु आर यू। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब जिस दिन आप परमेश्वर के राज्य के ऊपर या यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, आप आत्मिक दुनिया में फेमस हो चुके हो। आप क्या बन चुके हो? परमेश्वर। आप एक वेपन हो जो डीमंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप हथियार बन चुके हो। बोलो, मैं हथियार बन चुका हूं, जो बीमारियों को खत्म करने के लिए, अंधकार की शक्तियों को खत्म करने के लिए आप ऑलरेडी हथियार बन चुके हो। इसलिए मैंने प्रूव किया दुष्ट आत्मा इंसान से, दुष्ट आत्मा किन से डरते हैं? जो परमेश्वर की पुत्र पुत्रियां है, जो यीशु के पर विश्वास करते हैं। इसलिए वो कहता है मैं पौल को जानती हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ। हु यू आर? आप लोग कौन हो? उसके बाद चलो छोड़ दो। वो बोलते हैं भाई हमें छोड़ दे, हमें जाने दे। और दुष्ट आत्मा ने क्या किया? उनके साथ इंटरटेन किया। बाइबल कहते हैं उसने मारा उनको। एक दुष्ट आत्मा ने 7 को मारा। जस्ट इमेजिन करो इस सीन को, अपने सोच में लेके आओ। एक इंसान कैसे 7 को मार सकता है? बाइबल कहते हैं 7 को मारा और उनको नंगा करके क्या कर दिया? भगा दिया। और सारे गांव वाले डर गए, क्योंकि जिस दिन आप यीशु के पर विश्वास करते हो, आप इंसान से परमेश्वर में कन्वर्ट हो जाते हो। उसके बाद आपके अंदर सामर्थ आता है, उसके बाद आपके पास अधिकार आता है ताकि आप डीमंस को निकाल सको। तो आज आप मुझे पूछ सकते हैं कि भैया क्या आज हम निकाल सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, आप निकाल सकते हो। इसलिए डेली कन्फेस करो, मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं बीमारों को चंगा करूंगा। आई एम अनॉइंटेड टू हील द सिक। मैं अभिषिक्त हूँ बीमारों को चंगा करने के लिए, मैं अभिषिक्त हूँ दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, मैं अभिषिक्त हूँ। मैं कहीं पर भी जाऊंगा शैतान के राज्य खत्म हो जाएगा। कहीं पर भी जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक मैन ऑफ गॉड थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप रेडी हो? थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं प्लीज चाहता हूँ आप बैठ जाओ और सीखो गॉड को। मैं बोलता हूँ ना, आप यहाँ से जाओगे ना, बदल के जाओगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा आपके अंदर क्या आ गया। समथिंग इज कमिंग फ्रॉम द अनदर वर्ल्ड। आपके लाइफ में कुछ नया आने जा रहा है, दूसरे वर्ल्ड से आप रिसीव करने जा रहे हो। एक मैन ऑफ गॉड थे, वो प्रचार करने लगे महाराष्ट्र में, और एक फुटबॉल ग्राउंड था। कौन सा ग्राउंड? वो प्रचार करने लगे। कंपनी में 500-600 लोग थे, और फुटबॉल ग्राउंड के यदि आप बाहर जाओगे ना थोड़ा सा, तो वहाँ पे रोड था। क्या था? और वहाँ पे लोग सब्जी बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? और वो मीटिंग में तो नहीं आते, पर क्या कर रहे? सब्जी बेच रहे थे। और थोड़ा थोड़ा आवाज़ जाता था उनके पास कि वहाँ पे कुछ हो रहा है। मैन ऑफ गॉड ने अपना प्रचार ख़त्म कर दिया और आगे
मास प्रेयर में। किसमें? वो बीमारों के लिए प्रेयर करने लगे। पता क्या हुआ? जब उन्होंने दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया ना, जो सब्जी बेचने वाले थे वो घूम घूम के पता है कहाँ आ रहे? उस ग्राउंड के अंदर आ रहे और घूमते जा रहे हैं। कौन? सब्जी बेचने वाला। दुकान के लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है? खींच के परमेश्वर के दास के पांव के आगे आ गया और उन्होंने क्या किया? उस जगह में उनको निकाला। आपको पता है, आप वो शहर हो, आप वो शहर हो। यदि आप यीशु के नाम को यूज करोगे, कोई गिर जाएगा नीचे। मुझे याद है, पास्टर साहब ना प्रे कर रहे थे हमारे घर में, एक पेंटिंग करने वाला आया। वो क्या कर रहा था? पास्टर साहब ने फ़ोन किया किसी को और प्रे के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। आपको पता है हमारे पास बहुत फ़ोन आते प्रे के लिए स्पेशली। तो उन्होंने फायर बोला, वो बंदा ऊपर से क्या कर रहा था? वो नीचे गिर गया और नागिन बन गया वो क्या बन गया? आपने किसी और के लिए प्रे किया, उसको क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। क्योंकि आप परमेश्वर हो, आपको पता नहीं उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। और जब आप प्रेयर करोगे वो नाचेंगे। जब आप प्रे करोगे दुष्ट आत्मा निकलेंगे। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? आप रेडी हो? आप रेडी हो? मैं आपको लास्ट चीज बोल के मैं खत्म करूंगा। परमेश्वर के पास आज सामर्थ नहीं है। कई बार पास्टर साहब ना बोलते हैं, परमेश्वर के पास आज अधिकार नहीं है दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। आज वो अधिकार किसके पास है? एक वर्ड को हम निकालेंगे, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। आप रेडी हो? हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। इफिसियो 1:20, इफिसियो 1:20। ला ब्राबोश देख रहा जिला हारिया रबोश शाबलारी करा जिलरे। थैंक यू जीसस। पढ़े, जिनको मिल गया वो पढ़ सकते हैं। जो उसने मसीह में किया, हाँ जी, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर। किसको? यीशु मसीह को। परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में, हाँ जी, अपनी दाहिनी ओर, हाँ, सब प्रकार की प्रधानता, जो सब प्रकार की क्या प्रधानता, हाँ जी, और अधिकार, अधिकार और सामर्थ, और सामर्थ, और प्रभुता के, और हर एक नाम के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में, जो ना केवल इस लोक में, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, हाँ जी, बैठाया, हाँ जी, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, सब चीज उसके पांव के तले कर दिया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने प्रधानता, अधिकारी, हाकिम के पावर को लेकर क्या कर लिया? अपने पांव के तले कर दिया। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? जो हाकिम, जो प्रधानता है, जो अधिकारी, पता है वो कौन है? दुष्ट आत्मा के कोर्स से या लेवल से। दुष्ट आत्मा के भी सरदार है, दुष्ट आत्मा के भी क्या है? उनका किंगडम है, उनका राज्य है। पर यीशु ने क्या किया? सबको अपने पांव के नीचे। अब उनको पैरालाइज करने का शक्ति किसके पास है? बोलो, यीशु के पास। यीशु ने सबके पावर को क्या कर लिया? अपने हाथ में करके अपने पांव के नीचे कर दिया। आगे, और उसे सब वस्तुओं पर, सुनो, उस सब अधिकार को, हाँ जी पढ़, और उसे सब वस्तुओं पर, सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, शिरोमणि का मतलब है रूलरशिप किसको दे दिया? चर्च को दे दिया। बोलो, चर्च को दे दिया। इस वर्ड को पढ़, लास्ट वाला। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, बाइबल कहते हैं सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। हाँ जी, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। बाइबल कहती है he put all the authority and give to the church। अब शैतान के पैरालाइज करने की शक्ति किसके पास आया? पहले यीशु के पास। बोलो, यीशु के पास। और बाइबल कहती है यीशु ने किसको दे दिया ये अधिकार? चर्च को दे दिया। अब यीशु दुष्ट आत्मा को निकाल, कौन निकालेगा? क्योंकि अधिकार किसके पास है? पहले परमेश्वर ने वो अधिकार किसको दिया? यीशु को दिया। और बाइबल कहती है यीशु ने सब अधिकार किसको दे दिया? और कलीसिया के पास आज क्या है? ये क्या है? अधिकार है। वो बोलते हैं परमेश्वर आप निकालो दुष्ट आत्मा को, परमेश्वर आप बीमारों को, वो नहीं करेगा। आपके पास अधिकार है। यूज दिस अथॉरिटी, इस अधिकार को
पापा कीनत ही एक दिन प्रेयर कर रहे थे और उनको विजन आया, दर्शन आया। परमेश्वर बातें करते जा रहे, परमेश्वर बातें करते जा रहे, और एक बंदर आ गया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, ताकि वो विजन वो सुन ना पाए, डिस्टर्ब करने के लिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुन ना पाए, डिस्टर्ब करने के लिए। और उनके विंडो में आके चिल्लाने लगा। वो बंदर क्या करने लगा, और पापा की नजर इनके आगे खुल गई। उन्होंने बोला, परमेश्वर मैं डिस्टर्ब होता जा रहा हूँ, मैं क्या हो रहा हूँ, आप इसको भगाओ, आप इसको क्या करो, इस बंदर को क्या करो आप। परमेश्वर चुप रहा। फिर से परमेश्वर बातें कर रहा है, फिर से बातें कर रहा है, वो सुन नहीं पा रहे। वो क्या हो रहा है, चिल्लाता जा रहा है, चिल्लाता जा रहा है, चिल्लाता जा रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला, परमेश्वर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप इसको क्या करो। पता है परमेश्वर क्या बोलता है, मैंने सारा अधिकार मैंने तुझे दे दी हुई है, अब तेरे हाथ में इसको निकालना या रखना। बोलते मेरे पास अधिकार। वो हैरान हो गए। परमेश्वर ने दिया यही वचन इफिसियों 1:20, देख मैंने यीशु को दिया था अधिकार, यीशु ने किसको दे दिया, चर्च को दे दिया। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं। इसलिए दुष्ट आत्मा आपको बंधन में रख रहा है, विश्वासी को, ताकि ये रेवलेशन आपके पास ना पहुंचे कि आप परमेश्वर हो। आज आप कौन हो, ताकि आप बीमारों को चंगा कर सको। दुष्ट आत्मा को पता है, यीशु को वो जानती है, पौलुस को वो जानती है, पर वो एक ह्यूमंस को, पर वो किसको जानती है, जो परमेश्वर की औलाद है, परमेश्वर की ब्रीड है। आप कौन हो, परमेश्वर की ब्रीड हो, आप परमेश्वर से पैदा हो चुकी हो, परमेश्वर का ब्लड आपके अंदर है, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है। आप स्वयं इस संसार में परमेश्वर हो, ताकि आप क्या करो, उनको किक आउट कर सको। उसके बाद पापा किन्ने देंगे, कभी प्रभु को नहीं बोलते प्रभु आप चंगा करो, बोलते मैं हाथ रखता हूँ लोग चंगे होते हैं। आपको समझ आ रही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बंदर को डांटा और वो भाग गया। मैं बोलता हूँ बंदर के अंदर डीमंस, आपको पता है जानवर के अंदर भी दुष्ट आत्मा हो सकता है। बाइबल कहते एक इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा था, उसने रिक्वेस्ट किया हमें सूअर के झुंड में भेज दे। कहाँ पे, वो बोलता है दुष्ट आत्मा हम सूअरों के अंदर जाना चाहते हैं। और बाइबल कहते जब वो सूअरों के अंदर चले गए, वो सूअर क्या हो गए, मर गए। इसलिए आप गांव में देखते हो गाय समय से पहले मर जाते हैं। इसलिए आप देखते हो उनके पास जो बकरी होता है वो समय से पहले मर जाते हैं, उनको पता भी नहीं होगा क्या हो गया, दुष्ट आत्मा एंटर हो गया। जब दुष्ट आत्मा आ जाता है वो मर जाएंगे, बाइबल कहती है। तो सब अधिकार आज किसके पास है, मेरे और आपके पास। जो बाहर जो आप देख रहे हो बड़े बड़े अमीर लोग जिनके अंदर बीमारी है, उसको ठीक करने का अधिकार किसके पास है, वो आपके पास है। बड़े बड़े जो जादू टोना करने वाले बंदे जो आज दुष्ट आत्मा में फंसे हुए, उनको चंगा करने का अधिकार किसके पास है, बोलो मेरे पास, बोलो मेरे पास है। यदि मेरे साथ आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो सामर्थ आपके अंदर आने जा रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर हो इस संसार में। आप कौन हो, लास्ट वर्ड बोल के मैं ख़त्म करूँगा और मेरा टाइम हो चुका है। भजन संहिता 8:4 पढ़े, भजन संहिता 8:4। लापरा बोझते ही रहा से लारी डिबरी यारा बोझ शाप लापरा बोझते लारी गरे मेरा नाना पढ़े पढ़े जल्दी। तो फिर मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है कि तू उसका शरण रखे, और आदमी क्या है, हाँ जी, कि तू उसकी सुधि ले। हाँ जी, क्योंकि तूने, सुनो, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। तो हम कैसे बनाए गए, परमेश्वर से थोड़ा कम। कितना, पर यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे, इंग्लिश में एंजल्स लिखा हुआ है, पर ग्रीक में एलोहिम लिखा हुआ है, पर हिंदी में सही लिखा हुआ है। पहली बार हिंदी में मैंने सही सुना, यहाँ पे लिखा हुआ है तूने इंसान को परमेश्वर से थोड़ा, जो थोड़ा यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे ना, बड़ा फ्यू, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कितना। मुझ में और परमेश्वर में पता है क्या फ़र्क है, परमेश्वर परमेश्वर है, मैं उसका औलाद हूँ, यही फ़र्क है। जो सामर्थ उसके पास है आज मेरे पास भी है। उसने हर वो अधिकार किसको दे दिया है, मुझे दे दिया हुआ है।
तो आज आप में और परमेश्वर में क्या फर्क है? वो परमेश्वर है और आप कौन हो? उसके बच्चे हैं। मैं बोलूँगा पास्टर सपना, मैं आपका मदर बनूंगा। क्या बनूंगा? आप मेरी मम्मी नहीं हो, अब आज से आप मेरी क्या हो? आप मेरे क्या हो? बेटी हो। आपको क्या कहना है? आप मुझे क्या कहना है आपको? पापा। ये कभी हो सकता है? कभी होगा ये? मैं हमेशा इनका लड़का ही रहूँगा, ये मेरी मम्मी रहेगी। तो आप परमेश्वर की पोजीशन में कभी जा, पर आप उसके औलाद हो। जो इनका है ये मेरा है कि नहीं? कोई आप माँ बाप ये बोल सकता है कि मैं इसको कुछ नहीं दूंगा? हाँ बोलते हैं, पर जो आपका है वो आपके औलाद का है। ये डाउट करने वाला जरूरत। तो परमेश्वर में हमें क्या फर्क है? नाम में, पोजीशन में। समझ आ रही है? किसमें फर्क है? पोजीशंस में। और हम सेम है। जो परमेश्वर का है वो मेरा है। इसलिए उड़ाऊ पुत्र के जेठे पुत्र को क्या कहता है? वो फादर कहता है कि हे पुत्र, जो मेरा है वो क्या है? तेरा है। तो जो परमेश्वर का है वो आपका है, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। तो डेली कन्फेस करो, मैं ह्यूमन, आई एम अ ब्रीड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का सीड हूँ। मैं कभी मैं बीमारों को चंगा करूँगा। बीमारों को मेरे हाथ रखूँगा, वो क्या हो जाएंगे? कन्फेस करते जाओ। लाइफ टाइम के लिए कन्फेस करो, जिंदगी भर के लिए कन्फेस करो। आप देखोगे आपके हाथों के द्वारा सुपर नेचुरल पावर जाता हुआ। आप देखोगे अपने हाथों के द्वारा हीलिंग जाता हुआ। आप देखोगे आपके हाथों के द्वारा लोग चंगे होंगे। आपके वर्ड्स के द्वारा लोग आजाद होंगे यीशु के नाम से। जब आप चलोगे दुष्ट आत्मा प्रकट होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। आई एम नॉट अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ ह्यूमन। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने मुझे संसार में परमेश्वर बनाया हुआ है। बोलो बोलो, हर एक जन बोले। अपनी जगह में खड़े हो जाए और कन्फेस करना शुरू करें। अपनी जगह में खड़े हो जाए और बोलना शुरू करें।